जो आतंकियों उनके सहयोगियों को बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी सच्चाई अपने आप सामने आती जा रही है। जो दिन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नदी में कूदकर मरा था आतंकी मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिनको लेकर महबूबा मुफ्ती की सिंपैथी सामने आई थी, जिनको लेकर महबूबा मुफ्ती का कहना था कि इन लोगों को पुलिस परेशान कर रही है, पुलिस की वजह से ही ये लोग जान देते हैं या पुलिस इनको मारती है, ऐसे आरोप लगाए गए महबूबा मुफ्ती की ओर से। अब उनकी सच्चाई सामने आ गई है। जतिन, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है, वीडियो सामने आया है, मुफ्ती की सच्चाई सबके सामने आ गई है, जो आतंकी के मददगारों का समर्थन करती हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये वीडियो अपने आप में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार एलिगेशन इस बात को लेकर लग रहे थे कि कहीं ना कहीं पुलिस के धक्का देने से या पुलिस के प्रताड़ना से ये वीडियो सामने आया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि जिस शख्स ने कूद लगाई वो दरअसल ओवरग्राउंड वर्कर था। उसने पहलगाम में आतंकी हमला जो हुआ उसमें वो कहीं ना कहीं शामिल था। लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने में, फूड सप्लाई करने में उसने काफी मदद की थी। और ये कारण था कि सुरक्षा एजेंसियों ने उस ओवरग्राउंड वर्कर को न सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि उससे पूछताछ की, और पूछताछ करने के बाद एक जो ओवरग्राउंड वर्कर ने जानकारी दी, एक हाइडआउट को भी बस्ट किया गया। दूसरी लोकेशन पर जब पुलिस उसको लेकर जा रही थी, सिक्योरिटी फोर्सेस उस ओवरग्राउंड वर्कर को लेकर जा रही थी, उसी दौरान वो नहर में कूद जाता है, जिसके तमाम वीडियो भी सामने आए। तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती जिस बात को लेकर एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबूत अपने आप में कुछ अलग बता रहे हैं। एक हाइडआउट के बारे में वो जानकारी दे चुका था, उसको सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बस्ट किया गया। वहां पर तमाम खाने की चीजें, राशन और तमाम जो बेसिक जरूरत की चीजें थी वो मौजूद थी। लेकिन जब दूसरे हाइडआउट के पर लेकर जो सुरक्षा एजेंसी पहुंच रही थी, उसी दौरान वो नहर में कूद जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वो सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस कदर वो नहर में छलांग लगाता है और उसके बाद उसकी बॉडी जो है फ्लोट करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात कि ओवरग्राउंड वर्कर्स का रोल किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले में सामने आया, उसको लेकर जांच एजेंसी काम कर रही है। और यही जानकारी मैं आपको देख रहा हूं। बिल्कुल जतिन, और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है कि किस तरीके से ये जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, आतंकियों की मदद करते हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ बनी है। अनामिका, ये तस्वीर सबूत है, प्रशासन की ओर से बार बार ये वीडियोस डाले गए, बताया गया कि किस तरीके से ये जो मददगार है आतंकियों का, ये अपनी जान देता है। लेकिन घाटी में बैठे जो कुछ नेता हैं, उन्हें हर मुद्दे पर राजनीति करनी होती है, जो अब एक्सपोज हो चुका है। देखिए, इम्तियाज अहमद इस शख्स का नाम बताया जा रहा है, जो कि एक ओवरग्राउंड ऑपरेटर था, जिसकी निशानदेही पर सेना के जवानों की ओर से एक हाइडआउट को बस्ट भी किया गया। लेकिन दूसरी जगह जाते जाते उसने छलांग नाले में लगा ली और उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके परिवार ने जो आरोप लगाए थे उसको आधार बनाते हुए महबूबा मुफ्ती ने न्यायिक जांच की मांग की थी और ये आरोप लगाया कि सेना के टॉर्चर के चलते उसकी मौत हुई है, और उन्होंने इस पूरे मामले में जांच की मांग की थी। लेकिन अब प्रशासन की ओर से जो तस्वीर जारी की गई है वो सच बता रही कि किस तरीके से उस शख्स ने डर के मारे, उसे लगा कि वो पकड़ा गया है, उससे तमाम जो चीजें उगलवाई जाएंगी, तमाम खुलासे होंगे, इस डर से उसने नाले में छलांग लगा दी और उसकी जान चली गई। लेकिन इस मुद्दे को भुनाने का पूरा प्रयास महबूबा मुफ्ती की ओर से किया जा रहा है और बार बार वो इस मुद्दे को उठा करके न्यायिक जांच की मांग कर रही है। दूसरी ओर कई यहाँ पे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो यहाँ पे सेना के जवानों की ओर से किए जा रहे हैं। एक जो चेन है वो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो एक तरीके से गठजोड़ होता है लोकलाइट से और ग्राउंड ऑपरेटर से, वो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इसको लेकर के जो तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सियासत पीएम मोदी और एनएसए की अहम बैठक हुई है। कल मॉकड्रिल से पहले पीएम मोदी ने अहम बैठक की है एनएसए अजीत डोभाल के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मुलाकात हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। 2 दिन पहले एयरफोर्स प्रमुख से मुलाकात की थी प्रधानमंत्री ने और आज एनएसए अजीत डोभाल से। पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी अब आखिरी मोड़ पर है। दिल्ली में हर सायरन, हर मीटिंग अब एक ही संदेश दे रही है, भारत तैयार है। चौबीस घंटे में दो बार प्रधानमंत्री मोदी और अजीत डोभाल की मुलाकात। ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं थी। जब देश का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और सबसे खामोश लेकिन खतरनाक रणनीतिकार आमने सामने बैठते हैं तो कुछ बहुत बड़ा होने का इशारा होता है। और अब वो तस्वीरें भी सामने हैं जो साफ कह रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल असॉल्ट की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है।
सेना पहले से मोर्चा संभाल चुकी है। एलओसी पर तैनाती चौकस है। एयरफोर्स की मूवमेंट तेज है। अब सिविलियन मशीनरी भी एक्टिव मोड में है। देश के अस्पतालों में इमरजेंसी ड्रिल चल रही है। शहरों में मॉक ऑपरेशन। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। जब दिल्ली तैयार होती है तो दुश्मन की नींद उड़ जाती है, और इस बार दुश्मन है पाकिस्तान। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन तय हो चुका है। सिर्फ दिन तय होना बाकी है। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? क्या पाकिस्तान पर डायरेक्ट एक्शन की तैयारी है? पाक में बैठे आतंकियों पर टारगेट हमला। 14 दिन में सेना कितनी तैयार हो चुकी है? ग्लोबल साथ भारत के पास कितना है? जंग में कितनी दूर तक जाना है? एक्शन किस तारीख को करना है? एक्शन कब, कहां करना है? इन सभी सवालों पर पीएम मोदी ने डोभाल से अंतिम और फाइनल रिपोर्ट ले ली है। सरकार पहले से साफ कर चुकी है, आतंक के खिलाफ इस युद्ध में सेना के पास फ्री हैंड है। सेना के हर एक्शन के साथ सरकार खड़ी है। ऐसे में सेना के साथ साथ जनता का भी जोश हाई है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की जमीन गीली हुई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच में कश्मीर में ड्रोन आर्मी भी इस समय अलर्ट पर है, जो तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हर एक मुमकिन तैयारी इस वक्त की जा रही है। 2003 से अभी तक ये जर्नी के बारे में मैंने 2003 में सिख रेजिमेंट में भर्ती हुआ था, जो कि मैं उस टाइम एक जीडी सोल्जर की तरह भर्ती हुआ हूँ और जीडी की तरह ही 8-10 साल काम। मेरा रुझान था एक छोटे छोटे काम के लिए इंजीनियर के तरह छोटी छोटी मशीनें बनाना, कुछ और काम करना, जिसको फौज में देखते हुए मेरे को अलग अलग प्रकार के टास्क देते रहे, भी ये काम करना है, कोई और मशीन। जब हमारी एक ऐसी टफ फील्ड था हमारा, तो तब ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि वहाँ हर रोज निरंतर फायरिंग चलती रहती थी, तो वहाँ हर मूवमेंट भी बहुत कम होती थी, जहाँ बंदों के लिए राशन, पानी, मनीशन पहुँचाना बहुत मुश्किल टफ काम था। वहाँ हमें सोचा भी ऐसा कोई, सभी मेरे को बोलते थे अभी और बहुत सारे काम कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ बनाओ भी हमारे तक खाना पहुँच जाए, राशन पहुँच जाए, मनीशन पहुँच जाए, जो हमें चलना फिरना ना पड़े, अभी जो दिक्कत थी। तो मैं उसी टाइम सोचा भी कोई ना कोई ऐसा ड्रोन बनाऊँ, ऐसा काम करूँ। तो उसी दौरान मैंने फिर एक छोटा ड्रोन बनाया जो 1 से 1.5 kg का ही सामान लेकर। कितना दिन पहले का बात है जब ये छोटा ड्रोन आपने बनाया? कितना दिन? 4 साल पहले की बात, 4-4.5 साल। ILT एरिया में क्या कि ऑक्सीजन कमी होता है, सामान को ज़्यादा उठाकर जाना मुश्किल है आम जवान के लिए। वहाँ बर्फ़ का भी बहुत ज़्यादा होता है, मूवमेंट रहता है, जिसके दौरान आम